सर, रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पे धांधली हुई है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें कहाँ धांधली हुई, उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से सीएम रही है। अब वो आप लोगों को बताए क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह एसआईआर भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में एसआईआर का क्या हुआ, तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबोलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। आज भी हम कह रहे हैं कि एसआईआर को सिटीजनशिप से जोड़ना ये गलत है। एनसीआर का कानून है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो मैं आपके जरिए से जहां जहां अब एसआईआर होने वाला है वहां की आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने मैपिंग करवाइए और सही तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स होने मत दीजिए। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाइए, बर्थ सर्टिफिकेट है या आपका पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और महाराष्ट्र में और तेलंगाना में तो हमारे हेल्प डेस्क सेंटर्स चल रहे हैं और 9 तारीख के दिन औरंगाबाद में मैं खुद जा रहा हूं। वहां पर हम लोग जो एक नया सिस्टम जो क्रिएट करें उसका हम लॉन्च करेंगे ताकि वोटर्स को आसानी हो मैपिंग कराने में। उसके बाद देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद मुश्किल हो जाता है और अंडर एस्टिमेट मत करिए। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी सिटीजनशिप से है। तो ये चीजें हैं। और साथ ही साथ जो मौलाना हमारे बहादुरगंज के हैं, उनकी एक चलती ट्रेन में उनका जो हत्या कर दी गई है, उस सिलसिले में भी मैंने रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को लेटर लिखा है कि वो इसका इंक्वायरी कराए, क्योंकि मौलाना ने की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपनी वाइफ से बात की है कि उनको लोग में ट्रेन में मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। और बरेली पुलिस के पास भी कल मरहूम मौलाना की वाइफ गई थी, बेवा गई थी, वो वहाँ के एमआईएम के लीडर्स के साथ। उन्होंने बाद तक कंप्लेन भी दिया, एक एफआईआर भी इशू हुआ। मगर हम ये डिमांड करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब और रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे की पुलिस और बरेली की पुलिस इसको मर्डर के तौर पर देखें और जस्टिस करें। ये एक खुली मिसाल है, ये हेट क्राइम है। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये हेट क्राइम है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको कानून के जरिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा कि जब मैं मनोटीज से मिला, उनसे पूछा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए या मदरसे, उन्होंने कहा कि मुझे रिप्लाई आया मुझे इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए, तो मैंने मदरसों में ताला लगा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को ये समझना चाहिए कि आपने 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया। उनके सर पे से आपने एक छत को छीन लिया, एक झोपड़ी को छीन लिया। वो बच्चे क्या ना मदरसे को जा पाएंगे, ना डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आप उनको डिस्प्लेस कर दिए, आप उनको सेलेक्टिव कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज टारगेट करें। क्या बात कर रहे हैं वो, क्या बोलते हैं वो? इतना हेटरेट क्यों है उनको? जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको आप भारत का नागरिक नहीं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हम रात के अंधेरे में बांग्लादेश में उनको ढकेल दिए। या वो क्या भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं? वो
बांग्लादेश से हम ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश स्टेबल हो, बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हो, ये हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में चाइनीज जाकर बैठ गए, बांग्लादेश में आईएसआई जाकर बैठ रहा है और वो नए फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं और बोले कि रात के अंधेरे में हमने 1000 लोगों को ढकेल दिया बांग्लादेश में। कैसा ढकला आपने? क्या एमएचए ने उसकी इजाजत दी? मिनिस्टर होम अफेयर्स में कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है, फिर वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता है, बताए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जजमेंट बताए। तो वो तो आर्बिट्रली माने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो चुके हैं, एमएचए का रोल भी अदा कर रहे हैं और उससे हमारे भारत के बांग्लादेश के ताल्लुक खराब हो रहे हैं। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और हेट्रेड के ऊपर ये काम कर रहे हैं।